वेलकम टू एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो यूनिक पब्लिकेशन का हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, जो बिहार लोक सेवा आयोग प्राथमिक शिक्षक परीक्षा कक्षा 1 से 5 है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 15 जो है वो लैंग्वेज का है प्रैक्टिस सेट और 15 जो है वो जनरल जो होता है वो है। और आज जो हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 15 है, जो आज इसका लास्ट है। कल से जो है वो लैंग्वेज चलेगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश रहेगा। ठीक है। और इसमें जो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो जीके, जीएस और करंट अफेयर को हम लोग देखने वाले हैं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। और रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, सो उसको भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है। सो अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट 15 का फर्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ब्रोमीन होती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लाल द्रव होती है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन होता है बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 गेल्वेनाइट लोहे के पाइप पर परत होती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जस्ते की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सल्फोनेट होता है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नीला थोथा रासायनिक रूप से है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कॉपर सल्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 एक परमाणु के केंद्र का घनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। परमाणु के केंद्र में जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। और इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो गेहूं में भी होता है, जौ में भी होता है, चावल में भी होता है और मक्का में भी होता है। ये खाद्यान्न फसलें हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, प्लेटिनम जो होता है वो सबसे भारी धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, जिप्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एल्कीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल है जो कार के बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र में नहीं लिया था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ग्वालियर को अंग्रेज़ों ने अपने
क्षेत्र में नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण जो है वो पौधों का रंग जो है वो हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है वो बिहार एक अलग राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अशोक मेहता कमेटी ने की थी, लेकिन लागू हुआ था बलवंत राय मेहता कमेटी की जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। स्वच्छता जो है वो नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। राज्य सूची का विषय है ये पंचायती राज प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। भारतीय संविधान एक संघीय प्रशासन प्रणाली का प्रावधान करता है। भारत की विविधताओं को देखते हुए केंद्र सरकार को मजबूत बनाया गया है, अर्थात अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं। सामान्य अवस्था में सरकार का रूप संघात्मक होता है, लेकिन आपातकाल में यह एकात्मक रूप ले लेता है। ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्टैटिक्स जो होता है सो। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है स्थिति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मुख्य गुहा से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो इसका आंसर जो है 26 का वो डी हो जाएगा। असंगठित क्षेत्र है, ये एक समस्या है। अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर, ये ठीक है। और समस्या जो है वो असंगठित क्षेत्र जो है वो एक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। व्यापार संबंधी निवेश उपाय बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पटना में है गुल्लक बच्चा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में जो है वो कपास का औसतन उत्पादन जो है वो सर्वाधिक है। ऐसे जो है वो गुजरात में सर्वाधिक उत्पादन करता है कपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सेंटोस जो है वो कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो वनों के अंतर्गत जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो नदियों द्वारा निर्मित होती है। जो भारत के अधिकांश भाग पे जो है वो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
3 भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1921 के जो है वो डेमोग्राफिक डिवाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। केरल जो है वो रबर के उत्पादन में जो है वो अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को जो है ये प्रभावित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पुनपुन जो है वो फतुहा के पास जो है वो गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पूर्णिया जो है वो बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गंडक नदी पे स्थित है त्रिवेणी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 ओमेगा 3 एक वर्ग है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। वसी अम्ल का ये एक वर्ग है ओमेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय को जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। फिरोज शाह मेहता ने की थी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मदन लाल ढींगरा को जो है वो मृत्युदंड दिया गया था कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 से जो है वो भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। रहमत अली ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1900 ईस्वी में ये पारित किया गया था पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी राज्य विभाग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 एक संख्या को 324 से भाग करने पर शेषफल 47 मिलता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? जो मैथ का क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 इसका आंसर जो है वो भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। शुद्ध पानी तथा उदासीन विलयन दोनों का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। शुद्ध पानी को उदासीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। हाइड्रोजन में नहीं होता है, ऑक्सीजन में होता है, नाइट्रोजन में होता है और तांबा में होता है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ककोड़ी सेरंत किस से संबंधित है? राम प्रसाद बिस्मिल का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सरदार पटेल ने की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, हम्पी के विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा ये प्रकाश में लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वसा होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मस्तिष्क के निगरानी के लिए जो है वो ईईजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो नियमित करता है शरीर के तापक्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ग्राम सभा होता है पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, मानव शरीर में होता है। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। लगभग 70% जो है वो पानी होता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। चुनाव आयोग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नागरिकों के लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव पे मिला था आइंस्टीन को नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका का शक्ति स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विषाणुओं के द्वारा होता है एड्स रोग जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेष किसी व्यक्ति को
गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो जारी किया जाता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सुचित्रा कृपलानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा 1-2। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तब वो खो देगा, और स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो वो भारत का नागरिकता जो है वो खो देगा। इसलिए इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1985 ईस्वी में ये स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है नरसिम्हा कमेटी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हंगरी जो है वो एक स्थलरुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चीन है विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भुवन पहाड़ियाँ जो है वो मेघालय पठार का अंश नहीं है। गारो पहाड़ियाँ हैं, खासी पहाड़ियाँ हैं और जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं वो मेघालय पठार का अंश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नाथुला दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1956 ईस्वी में हुआ था भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चांदरी अभ्रक के उत्पादन में भारत जो है वो विश्व में अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, काका साहेब कालेकर थे पहले सभापति पिछड़ी जाति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अधिकारियों की अक्षमता ये नहीं था। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास ये था। जहाज़ पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश ये भी था और भत्ते की रोकथाम ये भी था सिपाही विद्रोह का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अमृत योजना जो है वो केंद्र सरकार की योजना है जो मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 रणजी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? रणजी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते।
उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा था रणजी पाम दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। राष्ट्रवादी था द हिंदू, बंगाली और दी मुहर्रता जो है वो एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था, तब से लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के द्वारा ये प्रतिपादित की जाती है भारत की राजकोषीय नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के दौरान हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, झारखंड में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, भारत में जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का कितने प्रतिशत भाग आता था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 20% जो है वो भाग आता था भारत का, भारत में जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, दर्पण को रजतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? दर्पण के रजतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट ये प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कालीकट कहलाता था नगर कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, धनुकबाई जो मुंह खोलने की कठिनाई है वो डैश का लक्षण है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, टिटनस का ये लक्षण होता है धनुकबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शुक्र के चारों तरफ जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, पर्ल सिटी एक्सप्रेस चेन्नई को डैश से जोड़ती है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, टूटिकोरिन से जोड़ती है पर्ल सिटी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मेघालय की सीमा जो है भूटान राज्य के साथ
नहीं मिलती है। सिक्किम की मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की मिलती है और पश्चिम बंगाल की भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, कितने वर्ष के अंतर्गत बच्चों को किसी खतरनाक कार्य में लगाना दंडनीय अपराध माना गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी खतरनाक कार्य में लगाना दंडनीय अपराध माना गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1949 ईस्वी में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पृथ्वी का घूर्णन के कारण जो है वो दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, हार्डवेयर क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कंप्यूटर का भौतिक अंग होता है हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बाजरा जो है वो खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, जो रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो डेली प्रैक्टिस सेट मारे, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और ये आज का जो प्रैक्टिस सेट जो है ये यूनिक का आज लास्ट है। कल से जो है वो लैंग्वेज का जो हिंदी इंग्लिश का जो है वो प्रैक्टिस सेट जो है वो चलेगा। और रुक्मणी का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसको जा कर के आप लोग देखें। उसका क्वेश्चन लेवल जो है वो बहुत अच्छा है और उसका जो है वो MCQ 1000+ MCQ बनाया गया है, जो BPSC टीचर एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। सो जा कर के आप लोग उसको देख सकते हैं, वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।